अस्सलाम वालेकुम दोस्तों कैदी नंबर 804 पर अवाम निछावर पूरा मुल्क इमरान खान जिंदाबाद से गूंज उठा। अवाम ने खौफ के बुत तोड़ दिए और पाकिस्तान की तारीख में पहली बार 14 अगस्त को कुछ वाक़यात रूनुमा हुए हैं, वो आपको बताएंगे। 14 अगस्त 1947 से लेकर आज तक 14 अगस्त 2023 से पहले पाकिस्तान की तारीख में कभी भी ऐसा दिन नहीं आया कि जिस दिन उस मुल्क का वज़ीर आज़म ना हो। तो दोस्तों आप देख लें आज कि शहबाज शरीफ साहब असम्बलियाँ तहलील करके सदर को समरी भेज चुके हैं, सदर साइन कर चुके हैं। आपके मुल्क का हकीकी तौर पर वज़ीर आज़म नहीं है और अगला वज़ीर आज़म आप देख लें जिनका अभी नाम फाइनल हुआ है, उन्होंने ओथ नहीं ली। ये पाकिस्तान में पहली दफ़ा हुआ है कि 14 अगस्त वाले दिन आपके मुल्क का कोई भी वज़ीर आज़म नहीं है और ये भी पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा हुआ है कि 14 अगस्त वाले ही दिन को कुछ अमेरिकन ग़ुलामों ने, कुछ इंडियन ग़ुलामों ने, कुछ इंडियन एजेंटों ने, कुछ इसराइली एजेंटों ने इस मुल्क की आवाम को 14 अगस्त मनाने से रोका हो। ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा हुआ है। क्यों रोका है कि इमरान खान ने 31 जुलाई को ये कौम को कहा था कि हम इस बार 14 अगस्त को भरपूर तरीके से मनाएंगे। क्या होना था, अवाम ने निकलना था, पाकिस्तान का झंडा उठाए, किसी ने पीटीआई का झंडा उठा के निकलना था, उसी तरह निकलना था जिस तरह पिछले 75 सालों से निकल रहे हैं। लेकिन नहीं, बुग़्ज़ इमरान में इन्होंने पूरे पाकिस्तान की 80% लोगों को इन्होंने मैसूर करने की कोशिश की, कामयाब नहीं हुए और ना ही कभी ज़िंदगी में हो सकते हैं कि लोगों को आज़ादी का दिन मनाने में ये रोकने में कामयाब नहीं हो सकते। ना ये हो सकते हैं, ना इनके आका अमेरिका, इंडिया या इसराइल हो सकते हैं, कभी भी नहीं हो सकते। ना पाकिस्तानी अवाम इनको कामयाब होने देगी। आप ये वीडियो देख रहे हैं, स्क्रीन पे वीडियोज़ चल रही हैं। इन्होंने कई शहरों पर दफ़ा 144 लगाई। क्यों? लोग पाकिस्तान के साथ पीटीआई का झंडा लेकर ना निकले। दोस्तों, पाकिस्तान में ये पहली दफ़ा हुआ है 14 अगस्त को किसी पार्टी के ऊपर क्रैकडाउन करने की इंतहा हो गई हो। दुकानों वालों को उठाया गया जो पीटीआई के झंडे बेच रहे थे, घरों में जहाँ पे पीटीआई के झंडे लगे थे उनको पकड़ा गया और लोगों को इतना डराया गया कि अगर तुमने पीटीआई का झंडा लगाया तो इनके बस में हो तो दोस्तों ये उसको फांसी दे दें। हो सकता है कि बहुत से लोग अब ये 14 अगस्त की शाम को या कल उठाए जाएंगे, उन पर मुकदमे होंगे। हो सकता है कि उनको वो गायब ही कर दें। ठीक है, जिस तरह के दूसरे 10,000 लोग जो कैद किए हुए हैं उनकी तरह उनको भी गायब कर लें। लेकिन अवाम भी पाकिस्तान की अवाम है। पाकिस्तान की अवाम वो करती है जिसको गैर कानूनी तरीके से किसी चीज़ को करने से रोका जाए, पाकिस्तान की अवाम हमेशा वही करती है। इसीलिए इन दलालों ने, अमेरिकन एजेंटों ने, इसराइली एजेंटों ने पहली बार मुल्क की अवाम को रोका, लेकिन अवाम ने इनका हुक्म हवा में उड़ाकर भरपूर तरीके से 14 अगस्त मनाई और पीटीआई के झंडे उठाकर 14 अगस्त का रंग दुबाला किया, 14 अगस्त का मज़ा दुबाला किया। तो दोस्तों, ये आप देख लें, वीडियोज़ आपको नज़र आ रही हैं 14 अगस्त के हवाले से। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, बलूचिस्तान, सिंध, एबटाबाद, उमरकोट, मुस्लिम बाग, कोयटा, नौशहरा, फैसलाबाद, इस्लामाबाद, भट्टी चौक, लाहौर, कराची। दोस्तों, मेरे पास पाकिस्तान का हर शहर, कोई ऐसा शहर नहीं है जिसके अंदर पीटीआई के लोग ना निकले हों। खौफ के बुत उठा कर लोगों ने इनके मुंह के ऊपर मारे और कैदी नंबर 804 जिसने ये हुक्म दिया था हम 14 अगस्त भरपूर तरीके से मनाएंगे, और लोगों ने ये साबित किया कि जनाब लीडर का हुक्म है 14 अगस्त ज़रूर मनाएंगे और भरपूर तरीके से मनाएंगे। रोकने की बहुत कोशिश की, दफ़ा 144 लगी। आप देखना कि 14 अगस्त के बाद बहुत से लोगों पर दफ़ा 144 की खिलाफ वर्दी के लिए मुकदमे भी होंगे और वो सिर्फ़ और सिर्फ पीटीआई के लोगों के लिए होंगे और किसी भी जमात के, नून लीग, पीपल्स पार्टी, मौलाना या कोई भी जमात हो, उन पर कोई मुकदमा नहीं होगा। मुकदमा सिर्फ पीटीआई के लोगों पर होंगे। तो दोस्तों, क्या ये जिस तरह ये कर रहे हैं या जिस तरह ये आवाम के साथ रवैया कर रहे हैं, रात खबर एक चल रही थी कि जनाब अब नून लीग के कुछ लोगों को सज़ाएँ दी जाएंगी इस हुकूमत में, केयर टेकर हुकूमत में। क्यों
के माथे पे जो लगे दाग हैं वो धोए जाएंगे, कुछ अवाम के दिल में कुछ जगह बनाई जाएगी, या अवाम का इत्मीनान दोबारा बहाल किया जाएगा। जो अवाम का इमरान खान ने आँखों का इलाज किया है या उनकी पट्टी उतारी है, उसी तरह की पट्टी दोबारा डालने की कोशिश की जाएगी। लेकिन कल आप ये खबर दे रहे हैं कि चोरों को सज़ा देंगे, आज उसी अवाम को उसके आज़ादी का दिन मनाने से रोक रहे हैं, तो क्या अवाम आपकी इज्जत करेगी? अवाम आपको जितनी नफ़रत वो पहले करती थी उससे भी 1000 गुना ज़्यादा आपसे नफ़रत करेगी। जिस तरह का इक़दाम आपने किया है उसको उसके मुल्क की आज़ादी का दिन मनाने से आप रोक रहे हैं, लेकिन उन्होंने आपके हुक्म को पाँव के नीचे रौंदा। जिस तरह के आप पिछले 75 सालों से इस मुल्क के आइन को पाँव के नीचे रौंदते आए हैं, आज पहली बार अवाम ने आपके बनाए हुए आइन को पाँव के नीचे रौंदा, जिस आइन के तहत तुमने 14 अगस्त आज़ादी वाले दिन लोगों को कैद रखने की कोशिश की, दफ़ा 144 लगाई। इस आइन को आज अवाम ने पाँव के नीचे रौंदा और अवाम ने ये साबित किया हमारे लीडर का हुक्म है, हमारे मुल्क की आज़ादी का दिन है, हम ज़रूर निकलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।